नगर में अंदर आंखें धस गई हैं अंदर, बड़ी बूढ़ी 90-95 की होंगी, और राम को पीताम्बर पकड़ के बोली, रउआ हमार मन मां भी तुहार दर्शन करन की इच्छा भइल। राम जी बोले, माई आओ करा हमार दर्शन। ये भाषा है भोजपुर की। तो मालूम क्या हुआ, अम्मा ने दर्शन करो तो आंखें खुले ना रही, और राम जी ते पता क्या कह रही है, 1 मिनट की बात है बस, जी भाषा मई की है, जिनकी समझ में ना आवे मैं समझा दूंगा हिंदी में। तो माई कह रही है कि कहवा से अहिला, मुझे तो लग रही है काऊ के समझ में नहीं आएगी, एक आध के आ जाए तो बहुत बढ़िया, पर मैं हिंदी में समझाऊंगा, ये उधर की भाषा है। कहवा से अहिला धनुर्धर बटोही बा, जावा कौन कौन ठाम रे बबुआ। ए बबुआ आपन बतैहा के नाम रे रउआ, आपन बतैहो के नाम। ए रउआ तुम्हार नाम का। और माई कह रही है, अगर समझ में आ जाए तो मैं पूछूंगा कि करा, गौर से सुनना, कि करा की कुखिया महलिहला जन्मवा। कोई समझे, एक आधे के परी पल्ले के ना है। एक बहन हाथ खड़ा कर रही है, मेरे पल्ले पड़ गई, तो मैं हिंदी में समझाऊं कि करा की कुखियामा लिहला जन्मवा का मतलब है तुम किनकी कोखते जन्मे हो, त्या मैया को नाम कहा है। और दूसरी भाषा, कवन पिता के विदित कौन नमवा। ए बेटा तुम्हारे पिता को नाम का है, तो रउआ के कोमल चरण पद की रज से, बेटा तुम्हारे चरणों की रज से ये नगरी पावन है गई। कौन हो तुम? तब राम परिचय दे रहे, माई हमार नाम लखनवा, वो हमार नाम राम है, ये हमार छोटा भाई लखनवा यानी लक्ष्मण। तब माई बोली, ठीक ठीक जावा। अब राम नगर में घुसे, और जैसे ही नगर में घुसे तुम्हें क्या बताऊं, मैया सब ऊपर आ गई, और अटारी पे देख इतने सुंदर, एक बोली चोर आ गए। अब सही बताइयो, राम को जैसे ही देखा चोर आ गए तो सबने बुरा लगेगा कि ना। एक बोली, चोरी तेरो का चुरायो इनने, इतने सुंदर कऊ राजा के बेटा हो, तू इन्हें चोर कह रही है, चुप। तो सखी ने कितनी अच्छी बात कही, मैं से चोर क्यों कह रही हूं? बोले क्यों? तो ले सुने कि सोने को गुमान गयो गोरे को देख सखी। अब तक मैं सोने पे गुमान करो करती, लेकिन जैसे ही जी गोरा वारो मैंने देखो है, सोने को गुमान खत्म। कि सोने को गुमान गयो गोरे को देख सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए वे पे। बड़े भाव से सुनना तब समझ में आएगा। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए वे पे, जुगल कुमार संग कौशिक जुलाए हैं, यानी विश्वामित्र इन दोनों बुलाए हैं। कि देखत हजारन के हियरा हरण करे, हमारा हृदय चुरा लिया, और देखत ही चितवत ही लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की सखी कहें आपस में, का बोली कि चित्तकू समारोरी गली में चोर आए, ये चित चोर है। अब राम आगे बढ़े, एक बोली ये बेटा ने कमाई और देख ले हो, राम ना देख रहे। एक बोली ऐसे ना देखेंगे, बोले फिर इनके ऊपर से डेली मार जब सर में लगेगी। ए बेटा बातें नहीं, देखो अब आएगा कार्यकर्ता जी बेमतई की तरह निकलता है, तो आनंद से सुनना। हाँ, राम जी के सर में एक डेली मारी, इस तरह से मारी, राम ने खुजाया और चल दिए, पर देखा नहीं। बोले जेना देख रहे, बोले और बड़ी मार लगेगी तब देखेंगे। अब बड़ी सी मारी, राम ने खुजाया और चल दिए, बोले ना देख रहे। एक बोली दे चौपेला सो अबे देखेंगे, बोले नहीं मेरे राम के लग जाएगा। अब मैया अब सुनो, राम जा रहे हैं, सखियां छत पे थे, जैसे गांव में बैंडो आ जाए ना तो बहनाएं छत पे चढ़ जाती हैं, जैसे जैसे बैंडो आगे बढ़ेगा तैसे तैसे वे छतें चेंज करती हैं, तैसे ही सखियां दौड़ रही हैं। एक बोली आहा इतने पावन है, ये धनुष जय तोड़ दे हमारे पुण्य नहीं लग जाए। एक बोली चोरी जे धनुष तोड़ देंगे त्यो का फायदा है,
तो सखी बोली मैं आपको फायदा बताऊं। बोले बता। बोले जब धनुष तोड़ देंगे और सीता लेवे आओ करेंगे, सीता छोड़वे जाओ करेंगे, तो कम से कम दर्शन तो है ही जाएंगे। अब सुनना पड़ते। एक बोली सुनो, आगे वाली सखी कह रही है जो सुनो कि ये दोनों दशरथ के ढोटा, ये दशरथ के पुत्र हैं। सोई लक्ष्मण बोले भैया ने को रुकियो जो तो अपने गांव की है। भैया ने, अरे भाई तुम्हें कैसे पता गांव की है? बोले पिताजी को नाम ले रही थी, मैंने सोची गांव ही की होगी। बोले चलो चलो हमारे पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, चलो आगे। अब एक बोली, जो आगे वाले हैं वो सुमित्रा के, वो कौशल्या के, और पीछे वाले सुमित्रा के। और जैसे ही इतनी बात कही, लक्ष्मण बोले भैया रुको रुको, जो तो अपने घर परिवार की है। कैसे? अच्छा सुनो, पहले कोई भी माताओं का नाम जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता था कि फराने की अम्मा का नाम राम ढकेली। और अब भगवान मालिक है, जब तेजी सजनो प्रधानी में आरक्षण चलो है, जादना ते आरक्षण चलो है। कोई बैठे हो तो क्षमा करना, भाइयों का नाम नहीं आता, माताओं का नाम पहले आता है। दुनिया जाने गई फलाने की अम्मा का नाम का है। और सही बता रहा हूं, एक चीज और है, प्लॉट लेंगे तो माताओं के नाम, खेती करवाएंगे तो माता, नेक लालच के चक्कर में करवाओ बेटा करवाओ, फायदा तो मातन को है। बड़ी खुश रह रही होंगी, बोले हमारा बड़ा फायदा है। कलयुग नारी प्रधान है, सारी जमीन एक दिन घूम फिर के है जाएगी माताओं के नाम। और मुझे तो ऐसा लग रहा है 2050 सन जब तक आवेगी ना, तब तक सब नहीं के नाम। और भाई साहब आराम से बैठे बैठे माला जपो चकाचक। और मुझे तो शहर में जाके देखो तुम, जब मकान बनता है तो कोई अपना नाम नहीं लिख सकता, उसकी पत्नी कहती है नाम हो मेरो। तो मकान पर देखो सजनो कौन न लिखी होगी, क्या बताऊं बहन, कहीं नहीं लिखी होगी बहन भाइयों, भाई का नाम, सब माताओं का नाम। और मुझे तो ऐसा लग रहा है सन 2050 आते आते भाइयों की नेम प्लेट तो उखड़ के धज जाएगी बक्सा में, और घर पे लिखा हुआ श्रीमती लपट कटोरी भवन, नारी प्रधान। आहा मेरे राम जा रहे भैया, ऊपर मन देखो। चलो गुरुजी ने मना करी। और सखियां माल में क्या कह रही हैं, ताली बजा करके गाना है सबको मेरे साथ। अरे दशरथ राजकुमार, ए बेटा निका हमारी ओर देख ले ना, तुम इतने सुंदर हो, हमारी ओर ना देख रहे, हम पे नजर डालो ने। और दशरथ बेटा, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लगी जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लगी जाएगी। जब भी मैं कीर्तन गाया करूं, नेक नेक उमंग तो है ही जाएगा। ताली की आवाज मेरे कानून तक तो आ ही जाए चकाचक। मैं थोड़ा ऊंचा सुनने लगा हूं इन साउंड की वजह से, तेज बजेगी तो ही आवाज आएगी। तो सुर में कैसे, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लगी जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लगी जाएगी। लगी जाएगी रे प्यारे, लगी जाएगी रे, लगी जाएगी प्यारे, लगी जाएगी रे। और निक मेरी ओर निहार नजरी तो ही लगी जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लगी जाएगी। आनंद से साउंड वाले भैया चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में।
और जनो देह धरे रे श्रृंगार नजरे तोहे लगी जाएगी दशरथ राजकुमार नजरे तोहे लगी जाएगी। आनंद से देखत ही चित चपल चुराए जितो चोरन के सरदार नजर तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार। बोलिए राघवेंद्र सरकार श्री हरि। बेटा ट्रेवल और वॉल्यूम आनंद से सुने ही हर्षे बरसे सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। जय हो हमारे शेषपाल भाई, बहुत बहुत सुंदर। ये हमारे सब हृदय के करीब वाले लोग हैं। मेरी कथा को बड़े मन से और सुनो। आज से नहीं 15-20 साल से ये मुझे बहुत हर कोई भजन सुनेंगे तो फोन करेंगे अच्छा लगा, इसमें ऐसा करना है, सुझाव भी देते हैं। तो भैया बड़े गौर से सुनना। सारे नगर में ही हर्षे बरसे सुमन सुमुख सुलोचन वृंद और जहां जहां जावे बंद दोहु तहां तहां परमा आनंद नहीं परमानंद छा रहा है। अब आप बिल्कुल शांत होकर के सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग। राम जी लौट करके आ गए। सवेरे गुरुदेव ने कहा राम आप बाग में से पुष्प लेके आओ। तो राम ने क्या देखा, बाग की तरफ राम गए तो राम द्वार पर खड़े हैं, अंदर माली और मालिन लड़ रहे हैं। माताएं बुरा न माने, ये लड़ाई बड़ी विचित्र है। भाइयों की लड़ाई सजनों ऐसी होती है, काउते लड़ ले तो खाना भी अच्छा नहीं लगता, टेंशन हो जाती है। और माताओं की लड़ाई इतनी सहज होती है, मैयन की लड़ाई तो इतनी सजनों सहज, पड़ोसिन ते लड़ू लेंगी और खानों बनाए लेंगी। मैंने देखा है चूल्हे पे खानों बनना है और पड़ोसिन तैयारी निकलिए तो देखूंगी और मजा लगा कि रोटी जल जाए, बेऊ सही रहेगी और लड़ाई सही चल रही है। कचना है तो कुतिया ही तो कह दई बुरे मौकी। कितना सुंदर भाव है। तो मेरे भाई बहन बड़े आनंद से सुनना। मालिन में और माली में झगड़ा चल रहा था। मालिन कह रही तुम्हारे काम में आग नहीं लगेगी, इतने सुंदर बच्चे कल ले आए और तुमने उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो माली पतो का बोलो री भाग्यवान, अगर मेरा नसीब अच्छा होगा तो मेरे राम दर्शन देने इसी बाग में आएंगे, इसी बाग में आएंगे। तो पता है राम जी बोले हम तो कब के तैयार खड़े, द्वार तो खोलो। किसी ने कहा है ना तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है डेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, हर कोने में अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। बड़ी समझने की बात है। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। अच्छा भगवान आंगन कौन सा, शांति कौन सा, आंगन कौन सा। ऐसा मत करियो कि झाड़ू लेके आज भी लगे जाओ जाएगी अपने पे, वो आंगन नहीं, जे आंगन इसको बहारना पड़ेगा। इसमें बड़ा कूड़ा पड़ा है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष भावना छल छिद्र चुगलई पाखंड कपट और बहन भाइयों 5 तन्मांतराएं शब्द रूप रसगंध स्पर्श, पंच महाभूत काम क्रोध लोभ मोह हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म, जाने कितनी गंदगी भरी है। मालिन कह रही है सच में खड़े, बोले हाँ राम जी खड़े। और माली जैसे ही आया, आहा
माली ने द्वार खोला तो मेरे राम तैयार खड़े हैं और राम को देखकर माली चरणों में गिरने को हुआ। राम ने माली को अपने हृदय से लगा लिया। काका आप तो मेरे हृदय से लग जाओ। अरे जय हो बेटा। और आज तो हमारे सभी जो है कथा प्रेमी पधार रहे हैं। आप नगला भोजराज से और हमारे मित्र अशोक भैया के पिताजी हैं। और मैं सच कहूं बचपन से इनसे जुड़ा हूं मैं, बचपन से, और आशीर्वाद तो हमेशा देते हैं। बहुत अच्छा भाव। तो भैया समझिए, माली जैसे ही राम को देखता है, राम एकदम माली को गले से लगा लेते हैं। और हमारे श्री विजेंद्र सिंह ठेकेदार जी ये 201 रुपए सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आनंद। मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। तो भैया कितना सुंदर भाव। राम जी जैसे ही बाग में प्रवेश करते हैं तो राम के प्रवेश करते ही कोयल बोलने लगी, पपिया बोलने लगे, मोर पी पी करने लगे। और सजनों ऐसी दशा हो गई बाग की, हवा चलने लगी। और वृक्षो तुम भी खिल जाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए। कलियो तुम भी खिल जाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए। अब समझने की बात बताऊंगा मैं। राम फूल तोड़ रहे थे और जो खिल गए हैं उन्हें तोड़ के टोकरी में डाल रहे हैं, सुनो सभी। और जो खिले नहीं है ना उनको अपने अपने बालों में लगा रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बड़ी समझने की बात। राम इसलिए कर रहे हैं कि जो खिल गए हैं उन्हें घमंड न हो जाए और जो नहीं खिले वे बेचारे हीन भावना में ना आ जाए। भगवान घमंड तो किसी का छोड़ते ही नहीं। एक बार ब्रह्मा जी को घमंड हो गया और भगवान विष्णु से बोले हम अब काम नहीं करेंगे, अब हम पर सृष्टि नहीं रची जाती, ले अपो जे इस्तीफा। और इस्तीफा लिख लाए। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी इतनी जल्दी मत करो, एक दिन को कम से कम टाइम ले लो। श्री हरि आप इतनी जल्दी ना करें, एक दिन का समय ले लें इस्तीफा में, फिर दे देना। तो ब्रह्मा जी एक दिन घूमने गए तो क्या देखा, लाखों ब्रह्मा चले आ रहे हैं। सब सुनना। और वो लाखों ब्रह्मा ऊंटन पे आ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले भाई तुम कहां जा रहे हो? बोले जो गलती हमने करी वही गलती है ब्रह्मा ने कर दी है, कल इस्तीफा दे दो, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, शायद पास हो जाए। ब्रह्मा जी बोले मर गए, हम तो अकेले ठहरे, यहाँ तो लाखों लाइन में लगे हैं। भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए, प्रभु मुंह पे गलती है गई, क्षमा कर दो। भगवान किसी का घमंड तो छोड़ते नहीं है। उसी समय सीता मैया पधारी। और सीता मैया जैसे ही पधारी हैं सज्जनों, तेई अवसर सीता तहां आई हैं। पावन पवित्र उस बगिया में, बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा आनंद है। और पावन पवित्र उस बगिया में और बगिया के बीच सरोवर है। माता जानकी चली और उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का पावन पवित्र उस बगिया में, बगिया के बीच सरोवर है। उस सरोवर के समीप जैसे सीता पहुंची, राम फूल तोड़ रहे थे। एक सखी संग सखी सब सुबह सयानी, तो गावहीं गीत मनोहर वाणी। ध्यान से सुनना, एक सखी बड़ी सयानी, गावहीं गीत, भैया लौट के दूसरे पा जा करो, मनोहर वाणी। तो आनंद से सुनना। वो सयानी सखी जैसे ही राम जी को देखा एकदम बोली हाय दैया रे दैया, जे तो मैंने कहूं देखे। माताएं भाई लोग सुनना, दौड़ पड़ी और जैसे ही राम के बाल देखे हाय में मर गई, ये तो गंभीर है।
और जाकर के राम सीता जी की गोद में सखी गिर गई, हाँपने लगी। चोरी का बात है, हाँपनी जो भर रही है, का बात है, का भयो? सुमाल में का बोली? बोले सही सही बताऊं? बोले हाँ। बोले नहीं बताऊंगी। अच्छा सुनो, आप किसी से ये कह दो कि हमने तुम्हारी कोई बात सुनी है, और वो कहेगा का सुनी है, तुम कह दो नहीं बताएंगे, तो पीछे पड़ जाएगा। जब तक तुम बता नहीं दोगे तब तक चिंते बैठने नहीं देगा। सीता बोली बोलना बहना, तो मेरी कसम बोलना, क्या देखा तूने? सखी बोली मैं नहीं बता सकती। बोले कैसे? सुनो, एक बच्चे लोग, भैया दो ही लोग खड़े होकर केवल पानी के लिए, एक के हाथ में बाल्टी और दूसरे के हाथ में गिलास। हाँ, और जो कथा सुनने उनको प्यार से कथा सुनने दो। भैया कसाई गैया के पीछे पड़ गया और गैया रमा करके, भैया चैन से, गैया रमा करके आगे भाग रही है और कसाई पीछे पड़ गया है। गैया आगे जाकर के एक महात्मा है, उन महात्मा के सामने एक झाड़ी में छिप गई। तो कसाई बोला बाबा तुमने गैया देखी? तो सुनना सब, बाबा क्या बोला? बाबा बोला जिसने देखी वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखी नहीं। समझ में आया? बाबा ने कहा जो जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। कसाई बोला मोह तो लगा बाबा की अकल मारी गई, कहां जो चढ़ हो जाए। कसाई चला गया। यही बात सखी कह रही है, बहन जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। यानी आंखों ने देखा वो बोल नहीं सकती, जीभ बोल सकती है, जीभ ने देखा नहीं। सीता बोली तो मेरी कसम बताना। अच्छा सुनिए, सीता की सखी बोली नहीं बताऊंगी। बोले तो मेरी कसम बता किसको देखा है? बड़े गौर से सुनना। तो सखी कह रही है सुन सिया सुन चुपके से सुन सिया सुन क्या? एक मिनट, क्या सुन? कुछ बोलेगी कि वैसे ही? तो बोली अरे राम आए बगिया में फूल रहे सुन सिया सुन बालों के ढिंग आंखों के ढिंग ओ सखी, जिभ्या हमारी नहीं मेरे आंखों के ढिंग ओ सखी, नहीं और जिभ्या के भी पास में मेरी अखियां बिचारी नहीं। प्यास में क्या बताऊं बिचारी नहीं। अरे चल मेरे संग तुझे दर्श कराऊंगी, राम आए बगिया में तुझको अरे चलो री सखी कोई कर लो जतन। इतना सुनते ही मेरी मैया, सब सुनना भैया, पहली बार जानकी पर पुरुष की तरफ दौड़ पड़ी, बगिया की तरफ। माँ जानकी जगदम्बा जैसे ही जगत जननी दौड़ी हैं तो तुलसा मैया की ओट में हमारे क्षेत्र में गीत गाओ जाते हैं। मैया आप सब गाती हैं, तो मैं शुरू करूंगा, तुम पूरा कर दियो, ठीक है? जे माला वालन पे ध्यान ने कम है, गाओगे कि नहीं? तो शुरू करूं मैं शुरू करूंगा, तुम पूरा कर देना। और मुझे मालूम है तुम्हें आता है वो गीत। अरे तुलसा तेरी ओट, समझ नहीं पाई, दोबारा गा। तुलसा तेरी, फिर का रावण देखो जाने के सही कर ले। ये गीत ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तुलसा तेरी ओट हमने राम जी। हाँ, माताओं के गीत स्पेशल है। सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी, दुनिया जानती है स्टील को लोटा नल को पानी। लेकिन दादी अम्मा कब जमाने में गाए गई, तो आज भी चल रहा है।
तो सीता मैया तुलसा की ओट में खड़ी है गई और छिप गई। राम सामने खड़े हैं और जो तुलसा हटाई, आहा मेरे राम पर नजर पड़ी है। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। पशु पक्षियों ने इन दोनों को देखा, लक्ष्मण ने इन सबको देखा। और सुनो, कोयल मोर पपिया झिंगर झिंगर तीतर छचुंदर बंदर सब मोह पा रहे हैं। हाँ सब देख रहे हैं। और एक बात बताऊं ना, सीता मैया राम को देखकर कह रही हैं, गणपति बप्पा मोरिया और धनुष जेई तोरिया, जेई धनुष तोरे मेरो ब्याह विनती है जाए। और जैसे ही सजनों माथे पे देखो पसीना, सीता बोली है वो ब्याह, फूल तोड़वे पे पसीना छोड़ रहे हैं, धनुष का खाक तोड़ेंगे। हाँ तब एक सखी ने कहा, अरे ओ जानकी, आगे बहुत अच्छे प्रसंग है मैं सुनाऊंगा, लेकिन मन कर रहा है। एक भक्त ने मुझे सुबह बोला था, जानकी डरना नहीं क्या, अरे राम को देख कर के जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख जनक आवाज बैठ जाती है, वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। और सुनिए जोर से गाना है, ताली बजा करके गाएं सभी लोग। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, ओ वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, ये दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को, अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। मेरे राम राघव ने जैसे ही देखा, बोली पहली सखी सुन री सीता सखी, बोली पहली सखी सुन री सीता सखी, एक कहानी में तुझको बताती सखी, एक कहानी में तुझको बताती सखी। अरे ओ सीते बेटा डरियो मत, ये देखने में छोटे हैं लेकिन इनके काम बताऊं? बोले बता। तो सखी बोली, इनके काम एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, और जो खड़ी थी पड़ी की पड़ी राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। इनको हल्के में मत लियो, अब बहुत देर हो गई। जानकी जी की सखियां जानकी को खींच के ले गई और राम वहीं खड़े ही हैं। लक्ष्मण ने झकझोरा मारो, भैया राम भैया अब जगे, क्या हुआ किसने किया? लक्ष्मण बोले ठीक, मोते कहते काऊ की तरफ मन देखियो, गुरु जी ते कहूंगो जे बाग में एक छोरी को देख रहे। राम ने कहा लक्ष्मण, तात जनक तनया यह सोई, और धनुष जग जेहि कारण होई, ये जनक की बेटी है। आहा, अब माता जानकी जी मंदिर में गई। मैं अपने समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध करूंगा, हमारे एक भैया का मन है कि थोड़ा क्लासिकल जिसे कहते हैं पक्का राग, जो जिसमें हम लोग चौपाइयां गाते हैं ना, तो उस राग में एक छोटी सी चीज सुनने का मन है किसी का, तो प्रसंग आएगा है बहुत सुंदर। तो हम भाई प्रसंग भी तुम्हें सुना में, सीता मैया माता भवानी के मंदिर में पहुंच गई, और माता के मंदिर में जैसे ही पहुंची हैं और माता भवानी के मंदिर में जाकर जानकी जी ने जो प्रार्थना करी, मैया मुझको राम जैसा वर मिले, राम ही मिले वर में। तो लिखा है, मन जाए रा चहु मिलहि सो हर सहज सुनिए, करुणा निधान
सुजान शील स्नेह जानत राम। यही भांति गौर असीस सुनि सिय सहित हिय हरसी अली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि तीर्थ मन मंदिर गए। मन जाहे राज जान गौर अनुकूल सियहि हरसि न जाहे। कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। देखो सीता मैया की बाई आंख फड़कने लगी। बाई समझ रहे हो? बाई को मतलब डेरी। माताओं की डेरी आंख फड़के तो शुभ, भाइयों की सीधी फड़के तो शुभ, दो चार दिन फड़के तो शुभ, और कुछ कुछ तो महीनन को धावा ले जाती है माताएं। भाई लोग कहते हैं आंख फड़क रही है शुभ होगा। सजनो शुभ नहीं होता, एक रोग और है। 10-5 दिन आते ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाइयो नहीं, छोटी रह जाएगी। बोल गोविंद भगवान। तो माता जानकी बड़ी खुश हैं। लौट कर आई राम जी से। गुरु जी ने कहा राम सफल मनोरथ हों तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे। महाराज जनक ने घोषणा करा दी, अरे ओ दूर देश के राजाओ, एक एक करके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जो शिव के धनुष को तोड़ेगा और वही जानकी से संबंध। आप राजा चले दंड बैठक मारते हुए, बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम ही तोड़ेंगे। और 23 संवत्सर माता जानकी हाथ में माला लेकर रंगभूमि जब सिय पगुधारी। इसके 2 अर्थ सुनाऊंगा तुम्हें मैं। रूप देखे मोहे नर। इस पर बड़ी बहस होती है। कोई कहता है, एक जगह लिखी है मोहिन नारी नारी के रूपा, पर जिसने रामायण पढ़ी है वो सजनों इस बात को नहीं कहेगा, क्योंकि ये चौपाई भक्ति और माया की है। चंद्र सूरज की गैल में झगड़ रही 2 नार, इनको झगड़ो ना मिटो बीत गए जुग। ये भक्ति और माया सजनों एक दूसरे को देखकर मोहित नहीं हो सकती हैं, ये लिखा है। लेकिन इसको घसीट लेते हैं। चलो ठीक है, नहीं घसीट ले के अगर नारी नारी को देखकर, और बात तो सही है, माताएं माताओं को देखकर मोहित नहीं होती। कितनी सुंदर आ जाए, पड़ोसन सुंदर आ जाए तो अपने पति ते कहीं सुन रहे हो, पति कहेगा ए पड़ोसन बड़ी सुंदर आई है, बोले रहन दे वो बड़ी सुंदर है, मैंने ना देखियो तो कहियो नीचे को ओठ बड़ो सो थलराए करती है। कभी जरूर निकालेगी। हाँ मोहिन नारी नारी के रूपा। अगर इसको यहाँ फिट करो तो कर लो, चलो ठीक है मान लिया। तो सुनो, जब राम जी गए तो एक तो सीधा सीधा अर्थ है बेटा, नारियां राम को देखकर मोहित हो गई और पुरुष सीता को देखकर कैंची का गुणा हो गया। चलो ये भी छोड़ो, शुद्ध भाव से अगर समझे तो श्री डोंगरे जी महाराज ने अपने रामायण भाष्य में लिखा है कि बेटी जब जयमाला को जाती है तो सच बता रहा हूं सज धज के आती है तो कोई उसकी बुराई, सखियां घर की तो कोई बुराई, घर के भी खुश होते हैं, सुंदर हो तो बरातिया भी खुश होते हैं, घरातिया भी खुश होते हैं, फलाने की बेटी बड़ी अच्छी लग रही है। तो सीता छोटी सी थी, छोटी बच्ची को देखकर कौन मुंह उठेगा, माताएं भी खुश और पुरुष भी खुश। बोल जानकी मैया की। रंगभूमि में प्रवेश हो गया, धनुष रखा हुआ था। देखो भैया समय कम है, अब मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि राम कथा बहुत विस्तार का प्रसंग है। मोह कन्हैया जी को जन्म करनो है, जो गुब्बारे फिरते देखो ताकतवर है गए, है ना। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू और हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे। आज कन्हैया का जन्मदिन है, तो हम कथा की तरफ बढ़े, ज्यादा विस्तार नहीं। अब मैं क्षमा चाहूंगा, ज्यादा विस्तार नहीं कर पाऊंगा। धनुष तोड़ने आए, डिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कोई नहीं तोड़ पाया। भूप सहित दसे कई बारा, सोचा मिलके तोड़ेंगे, नहीं टूटा। महाराज जनक की आंखों में आंसू आ गए। महाराज जनक रो गए, आज मुझे पता चला है
इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे ओ दूर देश के राजाओ, तजवास निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विध वैदेही विवाऊ। मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा। और जैसे ही जनक रोए हैं, जैसे ही कहा पृथ्वी वीर विहीन है, वीर विहीन है, वीर विहीन है, इतना सुनते ही लक्ष्मण को आया गुस्सा। कही जनक अस अनुचित बानी, जनक महाराज आपको शोभा नहीं देता। अरे जहां रघुवंशी क्षत्रिय बैठे हो, पृथ्वी वीर विहीन हो ही नहीं सकता। कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञान, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमान। लक्ष्मण बोले मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपनी बात रख रहा हूं। हे भैया राम, चुप क्यों बैठे हो? जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं। कंदु कहते कदुआ को, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाओ। और सुन लीजिए, कांचे घट जिम जा रहा हूं फोरी, जैसे कच्चे घड़े को बच्चा फोड़ देता है, वैसे मैं धनुष को तोड़ दूं। सकहूं मेरु मूरत जिम। अच्छा सही बताना, दूसरा है घुसियाड़े पे जो पहले सजनों पानी भर जाता था, अब तो क्या ना होता। तो सफेद सफेद कमल के फूल से खिल जाते हैं ना, इधर से निकलते तो अब वो खिल जाते हैं। तो सजनों उनकी जो डाली होती है ना, उसकी उनकी नाल नीचे जो उनकी जो है डंडी होती है, तो लक्ष्मण कह रहे हैं कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, तो सत जोजन प्रमाण ओढ़िए लक्ष्मण भैया की। क्रोध में लक्ष्मण बोले अपने भाई का आदेश मिले, आवाज मेरे भाई का आदेश मिले तो सारे ब्रह्मांड को उलट दूं। अब तो राजा महाराजा सब शांत है गए। एक बोला है तो देखने में नेक सौ पर जाओ, आवाज बहुत हुआ। एक बोला मुझे तो लगता है ताकत भी है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, राजा महाराजा सब आप कान फंसी कर रहे आपस में। तब तक बहन भाइयों राम जी से गुरु जी ने कहा, राम अब क्या देख रहे हो, उठो। राम खड़े हुए, उठो राम भंजो भव चापा, भंज देव। अच्छा एक बात बता दूं ना, तोड़ने में और भंजने में अंतर है। अब आप कहोगे सो कैसे है, तोड़ने में और भंजने में अंतर कैसे? देखो तोड़ना कहते हैं किसको आराम से तोड़ दिया, भंजना किसे कहते हैं मालूम है? कुछ लोग काऊ के खेत में भाई तरबूजा खरबूजा की बारी, और जो कचोटा होता है ना जिसमें जो चटोरा, वे भरा में जो छुप छुप के गए और तोड़ लाए एक तरबूज, तो वे घरे नहीं लाता, वे झाड़ी में छिपेंगे और तरबूज धरो हाथ पे, मुक्को बनाओ, वे बहन भाइयों काटते ना है, वे यूं करके ऊपर से मारेंगे, जैस फोड़ दिया तो फट जाता है। बोले आप जो है धनुष को ऐसे भंज दो जो जुड़ नहीं पावे। अब राम जी चले तो मैया सीता कह रही है, हे धनुष, हे गणेश बाबा, गणनायक वरदायक सेवा आज देवा आज लग कीनी तुम सेवा, तुमने के धनुष पे बैठ जाओ। अच्छा जितने बड़े बूढ़े बैठे ईमानदारी से बताना, तुमने गणेश जी की फोटो देखी है, कितने भारी है, भारी है कि नहीं? अब इतने भारे आदमी, गणेश जी बोले दिमाग खराब है बेटा, पहले तो मेरा इतना वजन, ऊपर से मैं धनुष पे और बैठ जाऊं, अब ही कोई उठाई ना पा रहा, मैं और बैठ गो तो उठा लो।
तब सीता ने कहा प्रभु मैं जानती हूँ आप ज्ञान के देवता हैं, आप तर्क के देवता हैं और आप शांति के देवता हैं। प्रभु आप इतने हल्के हैं कि तुम्हारा भजन एक चूहा उठा सकता है। जब आप चूहे पर बैठ जाते तो इतने हल्के हो जाते, उतने ही हल्के इस धनुष पर बैठकर हो जाओ और धनुष को भी हल्का। अब जैसे ही राम चले, गणेश जी बोले ठीक है। अब राम जी चले, धनुष की परिक्रमा करी, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम्हें आज मैं एक बात बताऊं। यहाँ सत्संगी बैठे इसलिए मेरा मन कर रहा है कुछ बताने का। अगर आप जो है अगर मन से सुनो तो मैं एक बात बताऊं। आप देखो पूरी बात सुनियो ताकि बाद में निष्कर्ष निकालियो। पहले ही टिप्पणी मत करना। मेरे पास भगवान का फोन नंबर है। अब आप कहोगे अच्छा बहुत बड़े बन रहे हो, हमें जानता ना है तुम्हें। सही बता रहे हैं, ठाकुर जी की ऊपर हाथ धरे कह रहे हैं भागवत जी पे मेरे पास उस मालिक का फोन नंबर है और जिसको चाहिए मैं आज मंच से ही दूंगा। उमेश भैया लिखवा दूं, अपने अपने फोनों में फीड कर लो। ये नगला बली से नैतिक बेटा हमारा। देखो आजकल नाम कितने अच्छे रखे जा रहे हैं, नैतिक। और पहले नाम टिंची पिंची गबड़ुआ सिंटी मिंटी हैं, गिट्टी सोनू मोनू टोनू, कोई बैठो क्षमा करना। आजकल नाम बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अपने आप करो भैया, मुँह ना पतो, मैं तो बस कथा कर रहा हूँ। ये प्रबोध भैया नगला बली से हमारा सम्मान कर रहे, बहुत आनंद। सुनो बामे मेरा नाम है। कलश वाली बहने एक साइड पे आ जाए तो बहुत सुंदर भाव से श्रवण करना। मेरे भैयाओं में जो बात कह रहा था, बहने सभी मैया, सभी बहनें, सभी बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई और मेरे हम उम्र मेरे मित्र सभी लोग सुनना। मेरे पास भगवान का नंबर है और मैं भरे समाज में आज देना चाहता हूँ। और सब लोग ले जिन पे मोबाइल हो अपने मोबाइल में फीड कर लो और ना हो तो अपने याद कर लो। और कुछ कह रहे होंगे देख कैसे गाल चला रहे हो, भगवान का नंबर। सही बता रहे हैं, मुंह पे हाथ है। अच्छा सही बताना, आप लोग लेना चाह रहे हो कि ना? पहले भगवान पे PNT था, जी टुर वालों जी गांव बारो। अब भगवान पे मोबाइल है, वो भी 5G है। डायरेक्ट बात होगी, तुम कह रहे हो वीडियो कॉल डायरेक्ट होगी, साक्षात बात होगी। और मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूं। अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोग नंबर लेना चाहेंगे, हाथ खड़ा करो। तो निकालो पे मोबाइल, मैं लिखा रहा हूं, सुनो लिखो नंबर। और मैं सच बता रहा हूं, आप बाद में कहोगे कि हाँ वास्तव में यही नंबर है भगवान का, तो मैं दे रहा हूं। निकालो मोबाइल, बोलू कि पृथ्वी 0 बात चल रही है, लेत चढ़ावत। ये किसका कर रहा है चरित्र? बेटा इनको तारों को पहले ठीक कर लो ढंग से। और पृथ्वी 0 आकाश 0। लिख रहे हो कि वैसे ही हम गाल बजा रहे हैं? लिख रहे हो ना? देखो दूर को नंबर हुआ है, 00 लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। पीछे वाले भैया बोलू कि पृथ्वी 0 आकाश 0। अब नंबर शुरू, जो कुछ है सब 0 है। अब लिखो नंबर, हम भी 0 तुम भी 0, भगवान का नंबर 0। आप कहेंगे जी शून्य कैसे मिल जाएगा? तो सुनिए, आप एटा जाइयो, अपने गांव पे लिखिए एटा 12 किलोमीटर तो एटा मान आए। फिर कमसान पे लिखिए एटा 7 किलोमीटर तो एटा भान आए। फिर हरिसिंहपुर पे लिखिए 6 किलोमीटर तो भान आए। फिर सजनो इस नदिया पे लिखिए कि एटा 4 किलोमीटर तो भान आए। और जिस जगह बोर्ड पे लिखिए एटा 0 किलोमीटर तो एटा वहां है। जब तक हम लोग घर परिवार में बेटा नाती पंती संती बसंती इनके चक्कर में रहे, तब तक सजनो शून्य नहीं आएगा। जिस घड़ी ध्यान में बैठकर उस परमात्मा का ध्यान करके, उस आदि पुरुष का ध्यान करके, जो भी नाम तुमने उसे दिया है उस शब्द का नाम उच्चारण करके हम लोग जब उस शब्द का ज्ञान करते, परमात्मा का ध्यान करते, जब धीरे धीरे हमारा ध्यान शून्य पर पहुंच जाता है, जब हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, तो मैं सही बता रहा हूं बात नहीं होगी, साक्षात वीडियो कॉलिंग होगी आमने सामने। बोलिए गोविंद भगवान की।
ये सच्चाई है जी। जिस समय हम जीरो पर पहुंचेंगे उस समय, ये शून्य की अवस्था जब होगी जीवन में, जब चारों तरफ से छूट जाएंगे, जब अवस्था शून्य पर जाएगी, बिल्कुल वहां शून्य है, वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ उसका दीदार होगा। तो मेरा निवेदन है, बड़े मन से समझना, बड़े आनंद से सुनना। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा देख सब। राम ने सजनो गुरु का नाम लिया, लेत चढ़ावत, सांस को चढ़ाया, खींच के ब्रह्मरंध्र में ले गए, और खेचत गाढ़े, जो यहाँ सहस्त्रार चक्र जो होता है, आज 10वां द्वार यहाँ लेकर के सजनो श्वास को पहुंचे। काऊ न लखा देख सब ठाड़े, और उसी क्षण मेरे राम ने किते चढ़ मध्य राम धनु तोरा, भुवन धुनि राम जी ने जो धनुष को उठाया, 2 खंड करके ये पड़ा। शांति हो गई। एक राजा बोलो ले तोड़ दिया, एक बोलो तोड़ी तो दो है, सीता लेके चले, रास्ता में मैन ना छीन ली तो मेरो नाम ना है। खिसियाना आदमी बात हो जाए, आदमी खिसियाना हुआ बातें करता है केवल, और कुछ नहीं करता। राम ने धनुष तोड़ दिया। मैया हो, ए लड़के हो, भैया कार्यकर्ता हो, इन सबको शांति से बिठाओ। ये बच्चा जितने शोर कर रहे हैं ना पीछे, सबको बिठाओ तो सही। हाँ बिल्कुल एकदम, जब ए भैया एक जगह खड़े हो जाते हैं, जाओ तो सही, इनको बिठाओ। ध्यान से सुनना। सीता मैया माला लेकर के चली, राम तन करके खड़े हैं। राम झुक नहीं रहे, राग पीलू, राम झुक नहीं रहे हैं। आहा, सखियां कह रही हैं राम। अच्छा सुनो, आपने कभी सोचा, माताओं आपने कभी सोचा, कितनों गैया ते गैया दूल्हा होए, और सजनो जैसे ही बाके सर पे मोहर धरो के मरखना बैल हो। इसका कार्ड बताऊं, काऊ ने पूछी दूल्हाते भैया तू इतना इठत क्यों है, तो बाने कही जितना इठना है अभी इठ लूं, बाद में तो ऐंठ सहनी पड़ेगी। सखियां कह रही हैं झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी। ए रघुआ निकल के जाओ, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। ये तुम ऊंचे कर पहुंचत नहीं। एक करमवीर सिंह ग्राम दारापुर रसैनी के द्वारा मेरा सम्मान परिचित एवं यज्ञपति। ये बेई रसैनी है का नेहरवारी? अरे इसमें मेरी बड़ी अच्छी कथा भरी थी। रसैनी में इतने अच्छे श्रोता है, सही बताऊं मैं तुम्हें, बता रहा हूं है? हाँ अभी एक कलश वाली गुड़िया एक साइड में है, एक इधर बैठी है, भैया वो बैठी है, सब वहीं कर दो सम्मान। और परिचित यज्ञपति का सम्मान। रसैनी में इतने बढ़िया श्रोता, बड़े बूढ़े सब छट छट के आप करते मेरी कथा में, और मुझे बड़ा मन लगा। जैसे मेरे गांव में आते हैं सब बुद्धिजीवी, मेरे गांव में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, सच बताऊं मैंने उन्हीं के चरणों की धूल से जो पाया है वो पाया है। जो के जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी। ए राघव तुम ऊंचे कर पहुंचत नहीं, अब क्यों होते बेपीर, लली मेरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। भैया लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी चरणों में गिरे, और तब राम ने माला, सजनों लक्ष्मण को उठाया तो सीता ने माला पहनाई। उसके बाद में अब मैं फिर क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अब कन्हैया जन्म का समय आ गया है, तो केवल 10 मिनट में आपसे मांगूंगा उधार, जिसमें एक भी बालक खड़ा न हो, न कोई समझदार खड़ा हो, सब बैठ कर सुनना। और लला ए बेटा सौरभ पीछे जाओ, और जितनी जो है बच्चियां जो घूम रही हैं ना, इन सबको बिठाओ, और 2 लड़का में परमानेंट खड़े आ जाओ, 2 कार्यकर्ता परमानेंट पीछे खड़े आ जाओ, जे सब बैठे, और जो मैं बोलता हूं उस पर ध्यान दिया करो कार्यकर्ता लड़के हो।
आप एकदम तो दिखाई देते हो और एकदम जाने कहां गायब हो जाते हो। मैं अनुरोध करूंगा जो माला वाला पहनाने वाले वो अभी सम्मान कर लें और सब बैठ जाएं। आगे कथा में ज्यादा विस्तार से नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अब कृष्ण जन्म का समय आ गया है। राम कथा वैसे भी भागवत में ज्यादा नहीं है। वैसे तो सजनों 9 दिन की मैं राम कथा करता हूं, मैंने 150 राम कथाएं करी हैं आप सबके आशीर्वाद से। परशुराम जी पधारे, बहुत विशाल सजनों लक्ष्मण से उनका विवाद हुआ, संवाद हुआ। विवाद तो नहीं कहूंगा, उसको संवाद कहूंगा। अंत में परशुराम राम को पहचान कर सजनों चले गए। महाराज दशरथ बारात लेकर के पधारे हैं। राम से विवाह हुआ, माता जानकी का, लक्ष्मण से उर्मिला जी का और शत्रुघ्न से श्रुतकीर्ति जी का, भरत से मांडवी जी का। आराम आराम। और मेरे बुजुर्ग बहुत अच्छी कथा है आगे, क्योंकि अब मुझे चंद्रवंश की कथा कहनी है ना, उस समय कम रह गए तो भैया हो। जय हो श्री राधे श्री राधे। मेरे परमात्मा श्री राघव ने बहुत बढ़िया, हमारी बेसु पुरानी है गई, आनंद है। हाँ बहुत बहुत आनंद। देखिए मेरे प्रभु चारों भैयन के ब्याह है और ब्याह के बाद में कुमार कलेवा को नंबर वाओ। अच्छा हमारी मैया सब जानती हैं कि कुमार कलेवा पे बातने के पहले जूता चुराए जाते हैं दूल्हा के। तो राम जी की खड़ाऊ चुराए ले और राम जी की खड़ाऊ चुराकर लाल कपड़े में बांध कर एक अलमारी में रख दी, एक धूप बत्ती जला दी। और उधर से देखो ये प्रसंग श्री रामचरितमानस में नहीं है, ये प्रसंग आनंद रामायण में है। जय हो श्री हरि। आप व्यास मंच पर हमारा सम्मान कर रही हैं। एक माला और 501 रुपए भेंट किया है। भगवान बहुत आनंद प्रदान करे, सबका परमात्मा का आप पर आशीर्वाद रहे। तो ये जो प्रसंग है सज्जनों, ये आनंद रामायण का है और जो लिखा है वो मैं बोल रहा हूं। तो जैसे ही सखियों ने राम को देखा, रोका, राम रुको, ये हमारे यहाँ की देवी है, प्रणाम करो। और जैसे ही राम ने कहा, राम संकोच कर गए। पीछे खड़े थे सजनों भरत भैया, और भरत भैया ने उठा करके उन खड़ाऊओं को अपने सर पर रख लिया। अच्छा देखो आजकल ये प्रथा बिल्कुल खत्म हो गई है। ए बेटा शांति थी बच्चा, आजकल ये प्रथा रही नहीं है। पहले साली जूता चुराती थी, जीजा पैसा देता था। और आजकल तो सजनों मैं अब कथा कर रहा था, यहाँ नगरा इमलिया के पास में एक गांव है, वहां नाम नहीं बताऊंगा, गांव का लाइव चल रहा है। जिस घर में मैं रुक रहा था उस घर में बाथरूम में रात को रुकी बारात बागाम में, सो बाथरूम में जूतियां पड़ी तो है भैया। हाँ सही बताऊंगा। तो अब वो मुंह से बोले, घर का मालिक बोले, महाराज जी ये किन की है? मैंने कहा हमारे का लड़का की ना है, पता चली कि वे दूल्हा की है। अब तुम पूछोगे कि दूल्हा की रह चो गई। जूतियां ही 300 रुपया की और साली ने मांगे 5000। दूल्हा ने कही ना कि मैं खोई है। ऐसा भाव जीवन में कभी बतलाना। अरे ये रस्में हैं। और आज बात आ गई है शादी की, तो हाथ जोड़ूंगा, आपसे एक निवेदन करूंगा। बैंड में रात को बैंड बजाते हैं हम, और बैंड में 3 लोगों की सरकार चलते हैं, मौसा, जीजा और फूफा। जे ना सजनो फिर बंद पी पी के बैंड बजे, बैंड रोक, जीजा नाचेगा, फूफा नाचेगा। फूफा के लिए फिर नागिन बज रही है, नागिन पे फूफा जब तक ना थको। और सुनो बेई फूफा रात में गड्डी पे गड्डी उड़ा रहा नच गई आप, और सवेरे बाई फूफा के हाथ में बैग दे दो, खच्चबद्दारी बना दो। और बेई फूफा जब बहन भाइयों धोबिन या मेहतरानी या मान लो कामबारी कोई भी आई और बोले हमारा नेक देव, तो पतो का कहते है, लूटेगी का 20 रुपया ले जा। तेरा राम भला करे, रात को तेने पी के हजारों उड़ाए दे। शादी में यही गड़बड़ है, हम लोग बैंडों में फालतू के खर्चों में उड़ा रहे हैं। और जो बिचारी जो काम करती हैं, इन काम वालियों के लिए हम लड़ रहे हैं।
सवेरे हर शादी में लड़ाई होती है, पंडित जी पे लड़ जाते हैं सब, और नाउ और नाइन पे तो 100% लड़ जाते हैं, लूटोगे। अरे ये काम वाले बेचारे तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनको खुश रखो। मैं निवेदन करता हूँ जो शादी में इनको खुश नहीं रखेगा। और एक बात और बताऊं, रात में पी के 2 घंटा डीजे पे 2 बजे तक जयमाला ना पड़ रही, और सवेरे पंडित जी क्या करे, पंडित जी ले 100 रुपया जल्दी करो। अरे विवाह में मंत्र ही तो मुख्य होते हैं, इनको जल्दी करवा रहे हो। बड़ी विधान ते ब्याह भयो और कुंवर कलेवा, अब सखियां राम को गाली दे रही हैं। सब लोग मेरे साथ गाना, अरे रघुवर कूदे रही गारी रे जनकपुर की नारी। मेरी इस भजन को ताली बजाकर गाओ सब लोग। जनकपुर की नारी और जनकपुर की नारी, ए जनकपुर की नारी, ए रघुवर कूदे रही गारी रे जनकपुर की नारी, रघुवर कूदे रही। आनंद से ताली बजा के हरि सखियां गाली दे रही थी। अच्छा सुनो भाव का, ऊपर सखियां खड़ी अटारी पे, आजकल तो गाड़ी रही है ना है, नहीं आओ बोले भी पन्ने का। पहले की माताएं गालियां देती थी दरवाजे पे, कौन कौन तमाम गाली, हमारे मन नहीं भाई, काका कहती भगवान जाने। लेकिन अब गाली बची है ना, क्यों शादी होता गेस्ट हाउस में। मैं क्षमा चाहूंगा, जरूर कहूंगा ये प्रसंग, गेस्ट हाउस में शादी होती है, गाड़ी की पड़ी है कि मटर पनीर की पड़ी है, कहूं खत्म न हो जाए, को देगी गाड़ी। हाँ बे साड़ियां तो नहीं बदल पावती है, 3-3 साड़ी एक ब्याह में, को गाड़ी देगी। सखियां गाली दे रही हैं, और गाली दी तो दशरथ जी हंस गए। काउनी पूछी समझी क्यों हंसे, तो बोली मैं बताऊं, आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जे मन लगे बारात सभी, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, नारी चढ़ी राम को रूप निहारत ही, मोहि गई सब गावन हारी, भूल गई दशरथ को नाम, राम को देख करके भूल गई, खुद जनक को देने लागी गारी, जनक को देने रघुवर कूदे रही गारी रे जनकपुर की नारी। अब दोनों हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहूंगा, आगे मैं केवल सीता की विदाई करूंगा, और मेरे बड़े बूढ़े जितने बैठे हैं मेरो 5-10 मिनट ने सहयोग करियो, और कोई बच्चा अगर उदम करे तो प्यार से बैठियो। ये बेटी की विदाई हर किसी के जीवन में आती है, और ये कोई विदाई का सजनों अलग से प्रसंग नहीं है, ये संदेश है कि जिनको बेटियां मिली हैं उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं 5-10 मिनट जो बोलूं उसको मन से सुन लेना। भैया जनक महाराज ने धूमधाम से शादी करी, इधर झांकी की तैयारी चल रही है कृष्ण जन्म की, और आप इधर ये कथा सुने भैया ट्रेवल। एक दिन राम जी ने दशरथ को बुलाया और कहा, प्रभु पिताश्री अब आप जनक जी से कहो कि हमें विदा करें। महाराज जनक को बुलाया दशरथ ने, और जैसे ही सज्जनों बुलाया,
जनक जी आ गए। क्या बात है? दशरथ जी ने कहा जनक जी अब हमें विदा कर दो। कोई भी बच्चा उद्यम कर रहा हो तो शांत कर ली में सब आगे अपना। अब हमें विदा कर दो, आप बहुत दिन है गए, अब हम जाएंगे। हमारी बेटी जानकी को भी विदा कर दीजिए। इतना सुन के महाराज जनक कपने लगे। एक बात कहूं सज्जनों, बेटी वो खजाना है जिनको परमात्मा ने बेटियां दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परमात्मा बेटी हर किसी को नहीं देता, किस्मत वाले को देता है। और जिनको बेटियां मिल गई हैं ना, वो अपनी बेटियों का इतना सम्मान करो, इतना सम्मान करो, इतना सम्मान करो। आप लोगों से मैं एक बात कहूंगा, मेरे श्रोताओं, बेटियां वो फूल हैं घर का, वो चिड़ियां हैं कि कुछ समय के लिए रहती हैं। एक दिन हर बेटी को उड़ करके जाना है, बाप का घर छोड़ करके जाना है। और जब घर छोड़ करके जाना है तो इन बेटियों को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि जे सजनों हंस के निकल जाएं घर से। और एक बात और कहूंगा हमें सजनों, मैंने अक्सर देखा है लोग कहते हैं मां बहुत रोती है, पर मैं आज बताऊंगा आपको, बेटी की विदाई में मां से ज्यादा अगर किसी को कष्ट होता है तो वो है बाप। बाप जितना कष्ट सजनों किसी को नहीं होता, जितना कष्ट एक बाप को होता है। मैं बाप का कष्ट समझाऊंगा आपको। सुनो, जिस दिन बेटी की विदाई होती है ना सजनों, एक साल से पहले तक बाप में इतनी ताकत होती है, इधर भाग उधर भाग, जे काम करे वो काम करे। सजनों हापत ना है, सर रूढ़ो पड़ेगा, होठ होठ सजनों फट गए, पैर फट गए, लेकिन जौने कौते ताकत आ जाती है। लेकिन कभी सुनना, वही मकान, वही सजावट, वही सखियां, वही रिश्तेदार, वही सब कुछ। और जैसे ही बेटी विदा होती है मेरे भाई बहन, आगे जो बेटियां बातें कर रही हैं वो शांत हो जाएं। सजनों जैसे ही बेटी विदा होती है, कभी विचार करके देखना, वही मकान, वही सब कुछ, लेकिन एक बेटी के विदा होते ही वो घर ऐसा लगता है जैसे मानो खाने को दौड़ रहा हो। और जब बेटी चली जाती है ना, जब तक बेटी रहती है बाप में ताकत रहती है। और जैसे ही सजनों बेटी गई, वो बाप अपनी पत्नी से पता है क्या कहता है कि सुन रही है, अब अपनी लली तो चली गई, एक खटिया का मकान के ऐसे कोने में डाल दे अंधेरे में, मुझे महीना है गए भागत, अब मुंह पे खड़ो ना गुजारो। बेटी चली गई तो बाप की शक्ति भी चली गई सज्जनों। अपनी पत्नी से कहता है किसी कोने में चारपाई डाल दे, मैंने कहा आराम करना चाहता हूं। और सच बता रहा हूं, कोने में जब बाप गिर जाता है ना तो 2-4 घंटा बाकी आंख ना खुलते, ऐसी होती है बेटी। मैं निवेदन करूंगा जिनको बेटी मिली है अपने हृदय से लगा कर रखना इन गुड़ियों को। ये सज्जनों हमारे घर का फूल है, आज न्याय कल का और घर में खिलेंगी, इसलिए इनको अच्छे से रखना। और दूसरी बात, बेटी को बेटे से कतई कम मन समझियो। मालूम है बेटी कितनी रात के 12 बजे बाप कह दे बेटा पानी, तो बेटा रजाई में मुंह दे लेगा, लेकिन बेटी रात के 12 बजे उठ करके पानी देगी। सजनों इसलिए जनक महाराज रो रहे हैं, खम्मते लिपट गए जनक, आंखें ते आंसू चल रहे हैं। सुने ना आएगी, प्रभु क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जनक जी की आंख में आंसू आ गया, सुने ना मैं सीता के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं जब राजगद्दी पे से आओ कर दो, मेरी बेटी जब मुझे देखा करती थी, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ जाती थी। और सुने ना तेरी कसम इतनी थकान होती थी मुझे, जैसे ही मेरी बिटिया मेरी गोद में बैठती थी मेरी थकान मिट जाती थी। मैं सीता के बिना कैसे रह पाऊंगा? सुने ना भैया, एक बात और बताऊं भैया, बहन माल में बेटी कितनी कितनी अच्छी होती है। क्या घर में डाल दो, क्या गरीब के घर में डाल दो, चाहे अमीर के घर में डाल दो, जिंदगी काट लेती है। और भैया जब अपनी बहन से मिलने जाता है ना,
बहन की फटी साड़ी सजनो बहन की। और भैया आ रहा है, बहन ने देखी भैया आएगो, गरीबी में गरीब बहन है, साड़ी फटी पे छुपाए ली और बर्तन मांज रही है। भैया के सामने चुपचाप बैठ गई और पूरी खबर ले ली। बाद में कहते हैं, ए भैया मेरे मम्मी मेरे पिताजी ठीक हैं? ए भैया तो मेरी कसम तो पे ना पले तो मेरे घर कर जाइयो, पर उन्हें कष्ट मन दियो। फटी साड़ी है फिर भी कह रही है कि मेरे घर कर जाइयो। ऐसी होती है बेटी। आप बेटी और बेटा दोनों को बाजार ले जाना और कहना बेटा खरीद लो, तो बेटा खरीदेगा बंदूक और बेटी खरीदेगी गुड़िया। मैं सच बताता हूँ, बेटा की बंदूक दूसरे दिन टूट जाएगी और बिटिया की गुड़िया दूसरे दिन सजी मिलेगी। कपड़ा पहरे हैं, बेटी ऐसी तो होते है, जा घर में जाए उस घर को सजा देती है, चाहे बाप को हो चाहे पति को हो। इन बेटियों को हृदय से लगा कर रखना। और भैया हो, जिस दिन शादी होती है ना, जनक महाराज बोले सुनैना मैं कैसे जीऊं। जब शादी होती है बेटी पति को बरमाला पहनाती है, सखियां ताली बजाती हैं। कभी देखना दूर खड़ा बाप सजनों आंखों में आंसू लेकर खुशी के आंसू हंस रहा है, आज मेरी बेटी को राजकुमार मिल गया। और जब बाप अपनी बेटी को विदा करता है ना, सवेरे सजनों 4 बजे, रात भर शादी भई, सवेरे 4 बजे सजनों बाप कन्यादान लेने जाता है। सवेरे हैं 4-5 बजे कन्यादान है। पति पत्नी दोनों ने कन्यादान लो। पति अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के कमरे में ले जाता है और कहता है, सुने आज हम ते बड़ो भाग्यशाली कोई ना, आज हमने बेटी का कन्यादान कर लिया, आज हमने दुनिया का सबसे बड़ा दान कर लिया। ऐसी होती है सजनों बेटी। लेकिन हृदय कब फटता है? जब भामर पड़ती है। बाप 3 भामर तो झेल लेता है और जैसे ही 4थी भामर घूमती है, वो बाप कहता है, हाय मेरी तो पराई है गई, अब मेरी बेटी मेरी ना रही। और कहीं कहीं मैंने देखा है बाप छिप जाता है, मैं अपने सामने ना देख पाऊंगा अपनी बेटी को, दीवार के पीछे छिपो है, ईंट निकली है बामे ते देख रहा है सज्जनों। और बेटी की विदाई जैसे ही भाई, बेटी कहती है, माँ मेरे पिता मेरे भैया मेरे मामा सब दिख रहे पर मेरे पिता नहीं दिख रहे, माँ बोलना मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो मैया एकदम चिल्लाते, हाय अब तक तो निरी मेहनत करी, कहाँ चले गए, बुलाओ ना। तो लोग जब जाते हैं ना, तो बाप को मालूम है कहाँ देखते हैं, दीवार के पीछे कब्र है, आंखें टप टप आंसू चल रहे हैं। इतनी हिम्मत ना है कि अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा ले। लोग कहते रे बाबरे तेरी बेटी विदाई रही है, चलेगो ना है। सज्जनों एकदम रोए पड़ता है, भैया मुंह में ताकत ना है। और जब जबरदस्ती लोग ले जाते हैं, चलेगो क्यों नहीं, और बेटी देखती हाय मेरा बाबुल, अपने हृदय से लगा लेती है बाबुल को। पिता की आंखों से आंसू से कंधा भीग जाता है बेटी का। बेटी बाप के कान में कहती है, मैं इतनी बुरी, भैया को महल दुमेला और मोह परदेश क्यों? तो सज्जनों जब इतनी बात कहती है ना, तो उस समय घराती बरातियों की भी आंख से आंसू चलते देखे मैंने। ऐसी होती है बेटी। और बहन भाइयों पशु-पक्षी भी रो जाते हैं। और सबसे करुण बात, जब गाड़ी में बैठ के बेटी जाती है ना, सबसे मिल रही पर भैया भूल गई, भैया को ध्यान ही ना करो। और भैया खिड़की पकड़ के चल रहा है, आंखों में आंसू चल रहे हैं। मेरी बहन ने मोते तो कुछ कही ना, और एकदम याद आती हाय मेरा भैया का। और जैसे ही सर पकड़ी तो वो आंसू ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे मानो जाने क्या हो गया हो। बहन कहती है, भैया तू मुझे रोज मारो कर, तो अब किन्हें मारे वो? तो उस भाई की आंख से आंसू निकल पड़ता है और वो रो कर कहता है, बहन मैं तो मारता तो हो और तू मैया तो मेरी शिकायत क्यों करती, लेकिन सुने जब तक तू शाम को मुझे खाना नहीं खिला लेती तब तक तो चैन नहीं पड़ता था। सजनों ऐसी होती है बेटी। आज माता जानकी विदा हो रही है, महाराज जनक की आंखों में आंसू आ गए, रो कर कह रहे हैं, मुंह में इतनी ताकत नहीं है जो विदा कर सकूं। सीता अपनी माँ के कलेजे से लगकर रो रही है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया अब तो भई मैं अपने, अब तो भई मैं अपने, अब तो भई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया
राम के हाथ में हाथ तेरे दे दिया। आंगन राम लेके चले। आहा, जनक जी ने कहा राम मुंह पे तो जय धनु है, मुंह पे और कुछ ना है बेटा। मेरी बेटी बड़ी सीधी है राम, इस पे कोई गलती है या तो माफ कर दियो। सीता मैया सुने ना के गले ते रोई, मत रो मात क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, हो धनवान या निर्धन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। भैया माता सुनैना से मिलकर के सीता आगे चली हैं, अयोध्या में आई, और अयोध्या में जैसे ही आई हैं, हुआ क्या भाई बहन, राम को राज तिलक होना था लेकिन वनवास हो गया। राम वन में गए, वहां जाकर चित्रकूट पर रहे हैं। समय कम है और कथाएं अब चंद्रवंश की हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ूं। चित्रकूट पर खबर पड़ी कि दशरथ का मरण हो चुका है। वहां से राम भरत मिलाप होने के बाद सीधे बन गए पंचवटी सियाहरण। जटायु मरण लंका दहन हुआ, राम ने रावण को मारकर पुनः अयोध्या का शासन लिया है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक भजन गाएंगे। अरे सजा